हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। आज मैं उपस्थित हूँ कर्क राशि के जातकों के नवंबर के महीने में होने वाले बदलाव का विस्तृत विवरण लेकर के। नवंबर के महीने में कर्क का क्या है राशिफल, यह मैं बताऊंगा आपको। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पैसों का क्या हाल रहेगा, प्रेम संबंध कैसे होंगे, जीवन साथी का साथ कैसा मिलेगा आपको, भाग्य का कितना प्रतिशत योगदान आपको प्राप्त होने वाला है, यह सब कुछ मैं आज के इस कार्यक्रम में बताऊंगा। साथ ही कार्यक्रम के अंत में मैं एक ऐसा सुंदर ज्योतिष का समाधान, एक टिप्स देने वाला हूं जिससे नवंबर में होने वाली सारी समस्याएं निर्मूल हो जाएंगी। मैं आज आपके लिए नवंबर के महीने का लकी पॉइंट्स भी बताऊंगा। भाग्यशाली नंबर कौन सा है, भाग्यशाली रंग क्या है, किस दिन हम कोई नए काम या बड़े काम की शुरुआत कर सकते हैं, इन सारे विषयों पर आज के इस कार्यक्रम में मैं प्रकाश डालूंगा। मैं जब कर्क राशि कह रहा हूं तो आप यह समझ लीजिए कि यह आपकी चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न या फिर आपके नाम से संबंधित कर्क राशि, सारे विषयों पर आधारित है आज का यह राशिफल। तो आप कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहिए। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, सबसे पहले हम बात कर लें आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। यदि शरीर स्वस्थ है तो जीवन में सब कुछ बेहतर है। स्वास्थ्य की बात करें तो नवंबर के महीने में कर्क राशि का स्वास्थ्य थोड़ा प्रतिकूल रहेगा, क्योंकि आपके लग्न में शरीर के ही घर में बृहस्पति विद्यमान है और वह बृहस्पति अतिचारी है। मई के ही महीने में अभी आए थे मिथुन के, और इतनी जल्दी ये अतिचारी होकर के पहुंच गए कर्क में, क्योंकि बृहस्पति 12 से 13 महीने तक एक राशि में रहे। अब ये अतिचारी होकर के कर्क में आ गए हैं, और कर्क में आए तो सही 12 नवंबर को ये वक्री हो रहे हैं। दूसरी चीज कि आपके अष्टम भाव में राहु विद्यमान है, तो ये सारे ग्रह योग आपके स्वास्थ्य को प्रतिकूल बना रहे हैं। जब अष्टम भाव में राहु रहता है तो अचानक होने वाली मुसीबत, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ जाती हैं, जैसे दुर्घटना, वाहन संबंधी सावधानियां। इन सब चीजों से आपको सावधान रहना है। आपको पेट संबंधी परेशानी भी हो सकती है, लोअर एब्डोमिनल डिजीज हो सकते हैं, पित्त की थैली में पथरी आदि जो समस्याएं होती हैं वो ऐसी ही ग्रह स्थितियों के कारण होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं पेट में कोई समस्या हो तो बेहतर चिकित्सा का परामर्श लीजिए, अच्छे चिकित्सक से मिलिए और राहु का भी उपचार करिए। राहु का उपचार क्या करना है यह मैं कार्यक्रम के अंत में आपको बतला दूंगा। अब आपके धन की बात कर लेते हैं। फाइनेंस कैसा रहने वाला है? फाइनेंस की स्थिति को मैं बेहतर समझ पा रहा हूँ, अच्छा रहेगा। धन की स्थिति आपके नवंबर के महीने में बड़ी अच्छी रहने वाली है। धन की आमदनी भी होगी, यानी पैसा कमाएंगे भी, और पैसे का बचत भी होगा। पैतृक संपत्ति में, अचल संपत्ति में कुछ आप वृद्धि कर पाएंगे, कुछ जोड़ पाएंगे। आपके धन के भाव का स्वामी ग्रह सूर्य केंद्र में रहेगा और यह पहुंच जाएगा 16 नवंबर को पंचम भाव में। तो यह बड़ी शुभ स्थिति होगी और इसकी शुभता के कारण आपके धन की वृद्धि होगी, आमदनी की वृद्धि होगी, आय के नए मार्ग खुलेंगे, व्यावसायिक उन्नति होगी, पैसों की आवक बढ़ेगी। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनका प्रमोशन यदि रुका हुआ है, इंक्रीमेंट रुका हुआ है, यह सब कुछ हल होता हुआ दिख रहा है। व्यापारियों के जो पैसे फंसे हुए हैं, जो उलझे हुए हैं, जो लोन नहीं चुकता कर पा रहे हैं या जिनका पैसा कहीं से आने वाला है आ नहीं पा रहा है, यह सब कुछ कर्क राशि के लिए नवंबर के महीने में हल होता हुआ दिख रहा है। तो फाइनेंस की स्थिति कर्क राशि की नवंबर के महीने में अच्छी रहेगी। और अब बात आपके करियर और व्यवसाय की। करियर और व्यवसाय की भी स्थिति अच्छी रहने वाली है। आपके दशम भाव का स्वामी है मंगल, और मंगल आपके पंचम भाव में जाकर के नवंबर के महीने में केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना देगा। तो नए करियर की शुरुआत, जो लोग चाहते हैं कि कुछ नई जॉब मिले, नई नौकरी मिले, जो इंटरव्यू आदि दे रहे हैं, उनके लिए बड़ा ही बढ़िया समय है। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जो लोग व्यवसायी हैं, जो करियर अपना ट्रेडिंग के सेक्टर से जोड़ करके रखे हैं, उनके लिए भी बड़ा अच्छा है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन्होंने फैक्ट्री डाल रखी है, जो प्रोडक्शन करते हैं किसी भी चीज़ का, उनके लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा। तरल पदार्थ का व्यवसाय करने वाले लोग, फूड आइटम्स, फूड एंड ग्रेन्स का व्यवसाय करने वाले लोग, रेस्टोरेंट और होटल का व्यवसाय करने वाले लोग, साथ ही अल्कोहल, पेट्रोलियम,
ऐसे विषयों का व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए नवंबर का महीना बड़ा ही लाभकारी रहने वाला है व्यवसाय की दृष्टि से। नौकरी की बात हो गई, व्यवसाय की बात हो गई। अब मैं आपको बताऊं, जो सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, यानी कि उनको अपनी सेवाएं प्रोवाइड करनी है, उनके लिए भी यह समय बड़ा ही अनुकूल रहेगा नवंबर का। तो सारे संदर्भों को देख करके करियर, व्यवसाय, नौकरी और आजीविका के लिए कर्क राशि के जातकों का नवंबर का महीना बड़ा उत्तम रहेगा। और अब बात आपके संबंधों की। चाहे आप प्रेम संबंध में हो या विवाह और वैवाहिक जीवन की बात जानना चाहते हो, या आप अपने माता पिता, भाई बंधु, इष्ट मित्र, रिश्तेदारों के साथ संबंध की बात कर रहे हो, इन सारे विषयों के बारे में नवंबर में क्या कुछ होने वाला है, आइए जान लेते हैं। जो प्रेम संबंध में जी रहे हैं उनके लिए यह महीना बड़ा शुभ रहने वाला है। जिनका विवाह तय हो गया है, जिनकी शादियां होने वाली हैं, उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत अच्छी रहेगी। जो ऑलरेडी मैरिड लाइफ जी रहे हैं उनके भी जीवन में खुशियां आएंगी। जहां कुछ 19-20 हुआ है अक्टूबर के महीने में और सितंबर के महीने में, वह सब कुछ हल होता हुआ दिख रहा है। तनाव की कमी रहेगी। जो प्रेमी जन हैं वह अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर सकते हैं नवंबर के महीने में। अब बात आपके इष्ट मित्र, बंधु बांधव और रिश्तेदारों की। ये विषय थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नवंबर के महीने में मित्रों के साथ, भाई बंधुओं के साथ थोड़े तनाव की स्थिति बनती हुई दिख रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है तुला राशि में होने वाले ग्रहों के संपर्क के कारण। सूर्य भगवान वहां पर रहेंगे 16 नवंबर तक। फिर बुध की स्थिति और बुध का गोचर में वक्री होकर के पुनः वहां पर आना, यह सब कुछ एक विपरीत फल दे रहा है। मातृपक्ष से तनाव मिल रहा है। ननिहाल से थोड़े से रिश्ते कटु होते हुए दिख रहे हैं। मित्रों के प्रति और भाई बंधु के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति वाणी में आपको संयम रखना होगा। व्यवहार में बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता है। तो रिश्तों की बात हम कहें तो मिला जुला असर रहेगा। प्रेमी जनों के लिए, विवाह और वैवाहिक संबंधों में जीने वाले लोगों के लिए तो चीजें ठीक हैं, लेकिन रिश्तेदारों के साथ में, पारिवारिक संदर्भों में, माता पिता के साथ, भाई बंधुओं के साथ थोड़ी सी कटुता बढ़ती है। और अब बात कर लें कर्क राशि के जातकों के भाग्य की, आध्यात्मिक स्वरूप की। भाग्य की बात करें तो कर्क राशि के लिए यह महीना बहुत ही उत्तम रहेगा। भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने वाला है। भाग्य के भाव में शनि विद्यमान है। शनि मीन राशि के हैं, भाग्य के भाव में बैठे हैं और वो वक्री हैं। ये भाव को बढ़ा रहे हैं, भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं। प्रारब्ध का, फेट और डेस्टिनी का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। आप यह जान लीजिए कि भाग्य का जब साथ मिलता है तो हमारे प्रयास बड़े आसान हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। ये ठीक उसी तरह से है कि नाव को धारा की दिशा में बहाना। यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम में भाग्य का पुट मिल जाए तो वह काम दुगनी गति से बढ़ने लगता है। तो नवंबर के महीने में कर्क राशि के जातकों के साथ कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। एक और बात मैं देख रहा हूं कि आध्यात्मिक उन्नति, धर्म के प्रति अभिरुचि कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर के महीने में बढ़ जाएगी। धार्मिक यात्राएं होंगी, मंदिरों के चक्कर खूब लगेंगे। ज्योतिषी, ब्राह्मण, आचार्य, पुरोहित, व्यास आदि से परामर्श खूब लिए जाएंगे। अपनी उन्नति के अनुष्ठान किए जाएंगे। देवियों के प्रति प्रेम बढ़ेगा। शक्ति की उपासना करेंगे। देवी दुर्गा के मंदिर में जाने की आदत सी बनेगी। ऐसा सब कुछ होता है भाग्य के ऐसे स्वरूप होने के कारण और धार्मिक स्वरूप की ऐसी अवस्थिति होने के कारण। तो यह पक्ष, नवंबर का महीना भाग्य के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, धार्मिक संदर्भों के लिए बड़ा शुभ होता हुआ दिख रहा है। अब आइए बात कर लें आपके लकी पॉइंट्स क्या हैं। रंग की बात करें तो नवंबर के महीने में कर्क राशि के लिए सफेद रंग और गोल्डन कलर यानी कि सुनहला रंग बहुत भाग्यशाली रहेगा। इस रंग के कपड़े पहनना, गोल्डन यदि जब मैं कहूँ तो सोना खरीदना, सोना पहनना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा नवंबर के महीने में। भाग्यशाली नंबर की यदि बात की जाए तो 2 नंबर और 7 नंबर बहुत ही शुभ रहने वाले हैं।
2 का मूलांक और 7 का मूलांक रख करके आप अपने व्यापारिक नंबर्स, वाहन के नंबर्स, कमरे के नंबर्स यदि आप चयन करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और 2 और 7 के मूलांक की तिथियां भी आपके लिए लकी हो जाएंगी। दिन की बात करें तो सोमवार कर्क राशि के जातकों के लिए बड़ा ही शुभ रहने वाला है। और अब बारी है उसकी जिसकी आप शुरू से ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। दर्शकों, मैंने बताया कि स्वास्थ्य प्रतिकूल रहेगा कर्क राशि के जातकों। तो स्वास्थ्य की प्रतिकूलता राहु के कारण हो रही है। मैंने आपको गाड़ी चलाने से मना किया, मैंने कहा कि सेल्फ ड्राइविंग से आप बचिए और दूर की यात्रा भी आप मत करिए। वाहन आदि से दुर्घटना के योग हैं, इनसे कैसे बचा जाए? ये राहु के कारण यदि हो रहा है तो राहु का उपाय क्या है मैं आपको बताता हूँ। राहु का सबसे सहज उपाय है मछली को आटा खिलाना। एक सिंघी मछली होती है, सिंघी जीवित मछली को जल में मुक्त कर देना, एक्वेरियम आदि को घर में ला करके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में स्थापित करना और उसमें मछलियों को रखना। कछुए की पूजा करना और कछुआ भी पालना, यह बड़ा शुभ माना जाता है राहु की अनुकूलता के लिए। राहु का एक वैदिक मंत्र है, राहु के वैदिक मंत्र को बोल करके दूर्वा की आहुति करना बड़ा ही शुभ होता है। और भगवान शिव जी के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर दही चढ़ाना, यह भी आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होगा। महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 12 बार उच्चारण करके भगवान शिव जी के शिवलिंग पर दही अर्पित करिए नवंबर के महीने में। इससे आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। यदि कुंडली में राहु की अनुकूलता बन रही हो तो आपको दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में राहु का शुभ रत्न गोमेद धारण करना चाहिए। इससे भी आपका स्वरूप अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पेट संबंधी समस्याएं भी नहीं होंगी। और यदि कुछ विशेष परेशानी हो रही हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका भी परामर्श आपको दे दूंगा। स्क्रीन पर हमारे नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, आप इनके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे इसे शेयर अवश्य करिएगा। मैं प्रतिदिन शाम 6 बजे यहाँ उपलब्ध रहता हूँ एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर। आज का यह कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।